नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संदीप तिवारी है और आप इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। दोस्त, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होंगे। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल चुका है। कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन की वैकेंसी मुझे उम्मीद है इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने देखने को मिल सकती है। आज का टॉपिक है संधि, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप चैनल से जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन है, संधि के मुख्यतः भेद हैं। पहला विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन बी करेक्ट है। दिगंबर में कौन सी संधि हुई है? यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दिगंबर का संधि विच्छेद दिक और अंबर होगा, जो व्यंजन और स्वर के मेल से संधि हुआ है। तो इस विकार को व्यंजन संधि कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्वर संधि में 2 स्वर का मेल होता है। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि में मेल नहीं होता। पहला विकल्प है स्वर का व्यंजन से, दूसरा विकल्प है स्वर का स्वर से, तीसरा विकल्प है व्यंजन का स्वर से, चौथा विकल्प है व्यंजन का व्यंजन से। तो स्वर का स्वर से मेल होगा तो वो स्वर संधि बनेगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6, चौथा विकल्प है 3। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ऑप्शन बी करेक्ट है, 5। देवेंद्र का उचित संधि विच्छेद होगा। पहला विकल्प है देव प्लस इंद्रा, दूसरा विकल्प है देवा प्लस इंद्र, तीसरा विकल्प है देव प्लस इंद्र, चौथा विकल्प है देव प्लस इंद्रय। तो देव प्लस इंद्र से देवेंद्र का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, देव प्लस इंद्र। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहला विकल्प है आति अंत, दूसरा विकल्प है अति आंत, तीसरा विकल्प है अति प्लस अंत, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो अत्यंत में यण संधि है, जो अति और अंत से मिलकर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न में से स्वर संधि का भेद नहीं है। पहला विकल्प है दीर्घ संधि, दूसरा विकल्प है यण संधि, तीसरा विकल्प है गुण संधि, चौथा विकल्प है व्यंजन संधि। तो स्वर संधि का मुख्य 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि संधि का भेद है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उचित जवाब है। दुर्गम में कौन सा संधि हुआ है? पहला विकल्प है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग, चौथा है कोई नहीं। तो रेफ र विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ विसर्ग संधि होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, दु प्लस गम। संधि में किसका मेल होता है? पहला विकल्प है 2 निकटवर्ती वर्णों का, दूसरा है 2 वर्णों का, तीसरा है 2 शब्दों का, चौथा है कोई नहीं। तो संधि में 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 2 शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला प्रश्न, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से पहला विकल्प है व्यंजन संधि, दूसरा विकल्प है विसर्ग संधि, तीसरा विकल्प है स्वर संधि, चौथा विकल्प निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो 2 स्वर के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। रत्नाकर का उचित संधि विच्छेद होगा। पहला है रत्न आकर, दूसरा है रत्ना आकर, तीसरा है रत्न प्लस आकर, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
आकर मतलब खान। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रत्न और आकर होगा, यानी रत्न प्लस आकर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है जगदम्बा, दूसरा विकल्प है विद्यालय, तीसरा विकल्प है अहंकार, चौथा विकल्प है संतोष। तो जगदम्बा जगत प्लस अम्बा, अहंकार अहम धनकार, संतोष सम धनतोष, यानी यहाँ व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है, जबकि विद्यालय में विद्या प्लस आलय, अ और अ का मेल हो रहा है, यानी आ का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ स्वर संधि है। बताइए कि किस संधि का उदाहरण है? पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा विकल्प है यण संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि, चौथा विकल्प है व्यंजन संधि। तो एक ट्रिक अप्लाई होती है, शब्द के सामान्यतः दूसरे या तीसरे वर्ण के ऊपर दो मात्रा होती है तो वो वृद्धि संधि, जबकि एक मात्रा होती है तो वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट होगा। लगभग 95% क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व किए जा सकते हैं, 100% की गारंटी नहीं है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है ऋग प्लस वेद, दूसरा विकल्प है ऋग प्लस वेद, तीसरा विकल्प है ऋग प्लस वेद, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो ऋग्वेद का सही विकल्प ऑप्शन सी है, ऋग प्लस वेद। स्पर्श वर्ण का तीसरा स्तंभ पहले स्तंभ में कन्वर्ट हो जाता है और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? पहला है महा प्लस ओज, दूसरा है पौ प्लस अक, तीसरा है नौ प्लस इक, चौथा है परो प्लस उपकार। महा प्लस ओज से महोज बनेगा, पौ प्लस अक से पावक बनेगा, नौ प्लस इक से नाविक बनेगा, जबकि पर प्लस उपकार से परोपकार का निर्माण होता है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है। सदैव शब्द में संधि है। पहला है गुण, दीर्घ, वृद्धि, आयाद। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता ही दिया है कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण के ऊपर यदि दो मात्रा है तो वृद्धि संधि के अंतर्गत जाता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पहला विकल्प है संयोग, दूसरा विकल्प है मनोहर, तीसरा विकल्प है नमस्कार, चौथा विकल्प है पवन। तो सम प्लस योग, मन प्लस हर, नमः प्लस कार, ये दोनों विसर्ग संधि होंगे और ये सम प्लस योग व्यंजन संधि, जबकि पवन अयादि संधि है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अयादि संधि मतलब स्वर संधि के अंतर्गत। दोस्त क्वेश्चंस खत्म हुए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।